गुड मॉर्निंग दोस्तों। 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ मैं यशवंत सिंह फिर से हाजिर हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ न्यू करंट अफेयर्स मिलते रहे। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इस हफ्ते के कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ, और उसके बाद हम लोग आज का ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं आज के कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स पे। तो सबसे पहला, किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? तो जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका जी। सेकंड आते हैं, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल का कर दिया है? तो 60 साल। जी हाँ, अब वो 60 साल तक आयु को कर दिया गया है, जो कि पहले 58 साल था जी। एक और क्वेश्चन है, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जिसके मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के जितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है वो कुल कितने हैं? तो टोटल है 12। जी हाँ, 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? जी हाँ, तो 3 साल की कटौती की है मध्य प्रदेश सरकार ने रिटायरमेंट पे उनकी। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया है वो सरकार कौन सी है? जी हाँ, झारखंड। इसके विषय में मैं आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए चुना है वो कौन है? तो अंजलि भारद्वाज है। जी हाँ, जिन्हें भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जी हाँ। और सबसे अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? जी हाँ, किसने संभाला ये देखेंगे। विजय शांपला है जिन्होंने इसका पदभार संभाला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज के फटाफट वन लाइनर थे। अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, अमेरिकी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के लिए जारी अर्थव्यवस्था अनुमान में भारत की GDP को कितना प्रतिशत कम रहने का अनुमान या संभावना प्रकट किया है? जी हाँ, तो ये पहले 10.6% का इन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन फिर बाद में भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उसने बताया है, यानी इनका आकलन है कि 7% से भी कम रहने की संभावना है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मूडीज का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अध्यक्ष कौन है? CEO रेमंड W मैकडेनियल जूनियर। जी हाँ, तो याद रखेंगे आप लोग, 7% से कम GDP रहने की संभावना प्रकट की गई है या बताई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जी हाँ के अध्यक्ष पद के लिए फिर से किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है दुष्यंत चौटाला। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला। और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, दुष्यंत चौटाला जो हैं वो उप मुख्यमंत्री है। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है वहाँ के। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में की गई थी। जी हाँ, 1926 में की गई थी। ठीक है, एक और चीज़ मैं भूल गया, ये वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और इनका जो ये चुना गया है बेसिकली TTFI की 84वीं वार्षिक बैठक में इनको चुना गया है अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो आप इमेज देख के, फोटो देख के पता लगा सकते हैं कि इनका नाम है ईशांत शर्मा, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ये उपाधि ग्रहण की है, 100 टेस्ट की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? जी हाँ, तो अल्पाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, और अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला तवांग है, वहाँ पे एक नई प्रजाति अल्पाइन की एक नई प्रजाति का खोज किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में और तवांग जिले में। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? जी हाँ, आपके ऑप्शन है करीना, कैटरीना, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा। तो सही उत्तर है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, इन्हें
डेनिम ब्रांड ने पूरे वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण एक जानी मानी अभिनेत्री है। इन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहले ओम शांति ओम से अपना डेब्यू किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इराकली गरीबश्वली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम इनका काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और किस देश के प्रधानमंत्री इनको निर्वाचित किया गया है आप याद रखेंगे तो देश का नाम है जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जिया की राजधानी है तिबिस्ली और वहाँ का जो मोनेटी यानी कि मुद्रा है वो जॉर्जियाई लॉरी मुद्रा है वहाँ की। तो ये 2-3 चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जॉर्जिया और वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है इराकली गरीबश्वली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मैंने शुरू में ही बताया था, ढंग से लागू करने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने बताया ही था, आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए टोटल 6000 रुपीज़ दिए जाते हैं, जो कि पूरे साल में 3 किस्तों में आपको मिलता है 2000 यानी 2000 रुपये करके 3 टाइम्स में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर है, सबसे सटीक उत्तर है चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ में यह लॉन्च किया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो वीपी सिंह बदौड़ है, या इन्हें याद रखेंगे। बेसिकली कार्बन वॉच ऐप क्या है? ये वहाँ के लोगों की एक्यूरेट स्थिति को बताएगा, जैसे उनके पानी कितना मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना मिल रहा है, उनके स्टेटस के बारे में भी बताएगा। ठीक है, हालांकि पूरे भारत में भी इस एप्लीकेशन का आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बेसिकली चंडीगढ़ में जो लोग निवास करते हैं उन लोगों का करेक्ट डेटा अभी इसमें फीड है, तो वहीं क्या अभी सबसे बेहतरीन तरीके से बताएगा। अगले क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, OLX ऑटो के नए ग्लोबल CEO के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गौतम ठाकर। जी हाँ, उनका नाम है गौतम ठाकर, जो कि OLX ऑटो के नए ग्लोबल CEO के पद पे नियुक्त किए गए हैं। OLX ग्रुप की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। जी हाँ, कहाँ मुख्यालय है? नीदरलैंड में। ये आप लोग याद रखेंगे। और कौन है इसके नए CEO? गौतम ठाकर। जी हाँ, राहुल शर्मा नहीं है, माइक्रोमैक्स के हैं, मनु जैन Xiaomi के हैं और माधव सेठ जो हैं रियलमी के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला किया? जी हाँ, हम गाने की बात नहीं कर रहे हैं, हुक्का बार। तो सही उत्तर है इसका झारखंड। जी हाँ, झारखंड ने इस पे रोक लगा दी है। हुक्का बार के नाम पे चलने वाले जितने सारे वहाँ पे बार थे उस पे रोक लगाया गया है। और इसके साथ ही अगर आप खुले में धूम्रपान वगैरह करते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है या आपको सज़ा भी हो सकती है। और ये ऐसा नियम लगाने वाला झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड, जहाँ पे हुक्का बार पे रोक लगा दी गई है। तो ये आप क्वेश्चंस याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। ठीक है, अगर हुक्का बार चलाते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे अधिकतम 3 साल की, जी हाँ 3 साल की उसे कैद भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थे और बिल्कुल आपसे पूछे जा सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से अगले सुबह हम लोग मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के बहुत सारे संग्रह के साथ। थैंक यू।